महकमे मौसमियात ने बलोचिस्तान के 6 डिवीजन में शदीद बारिशों और सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। महकमे मौसमियात ने यूब, नसीराबाद, सिपी और लोरालाई में आइंदा 36 घंटों के दौरान शदीद बारिशों और ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कल्लात और मकरान डिवीजन में आइंदा 36 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की भी हिदायत कर दी। कोयटा, यूब, बारखान, मूसाफेल, सिपी, शेरानी, कोहलू, बोलान और हरनाई में बारिश रिकॉर्ड की गई। नसीराबाद, झलमक्सी, जाफराबाद, लोरालाई, ज़ियालत, किला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और मस्तूंग में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने बताया कि कल्लात, नोशकी, खुजदार, लसबेला, अवारान, खारान, कीच और गवादर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। के ताकतवर स्पेल ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। सैलाब से सैकड़ों मकानात और अस्पताल तबाह हो गए। सक्खर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सक्खर को डुबो दिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। हुंजा, कोजाल, अस्तोर, गजर शदीद मुतासिर हुए। गांव पकोरा, किशनूत में बैंक समेत 20 से ज्यादा घर तबाह हो गए। हुंजा में नदी नालों में तुफानी और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हुंजा और नगर के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद होने से सैकड़ों से फंस गए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की बारिशों से नदी नालों में तुफानी आ गई। कल अब्दुल्ला, मशीन और ज़ियारत में सैलाबी रेलों से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिखर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रेलों में घोटकी में उबाड़ों के करीब बस और ट्रेलर के दरमियान खौफनाक तसादुम में 8 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार मुसाफिर बस पंजाब से कराची जा रही थी कि घोटकी में उबाड़ों के करीब मोटरवे M5 पर हादसा पेश आया। जाँ बहक अफराद में 2 खातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। हुक्काम का कहना है कि हादसे में तमाम जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने नाशियों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक बारिश के बाद रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर लियाकतपुर में बस्ती नोनारी के करीब ऑयल टैंकर रिपेयरिंग के लिए खड़े ट्रॉलर से जा टकराया। हादसे में 4 अफराद शदीद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित में डैम मजदूरों की गाड़ी बेकाबू होकर दरियाए गिलगित में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मजदूर डैम साइट पर काम करने के लिए जा रहे थे कि गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 5 अफराद जान की बाजी हार गए। मकामी रज़ाकारों की मदद से जाँ बहक अफराद को निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत की खिदमत हमारा मंशूर और नस्बुल आइन है। इंसानियत के आलमी दिन पर अपने पैगाम में मरीम नवाज ने कहा कि दुनिया भर में इंसानियत के खिदमतगारों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करता है। उन्होंने कहा कि खिदमत में मसरूफ तमाम रेस्क्यूअर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, इमदादी कारकुनान को सलाम पेश करती हूँ। इंसानियत की खिदमत को इबादत समझती हूँ। अवाम की खिदमत के लिए तालीम, सेहत और फलाही मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। उनका कहना था कि इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तान का पहली एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इंसानियत की खिदमत के आज़म को निभाते हुए अस्पताल और मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन शुरू की। एशियाई तरक्याती बैंक ने रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिफॉर्म्स और टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। एडीबी के मुताबिक ओपन प्लॉट्स पर 6 साल बाद टैक्स इस्तिस्ना खत्म और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स आयद होना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स इस्तिस्ना होने के बायस मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेसेस में सरमायाकारी कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग और एग्री बिजनेसेस में सरमायाकारी न होने और ग्रोथ पैदावार में रुकावट का सबब है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी की फरोख्त और सरमायाकारी पर स्टैंडर्ड टैक्स आयद किया जाना चाहिए। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट पर टैक्स बरात देकर हुकूमत को रेवेन्यू से महरूम रखा गया। टैक्स इस्तिस्ना होने के बायस लोकल सरमायाकारी रियल एस्टेट सेक्टर में हुई है।
वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि रऊफ हसन के भारतीय रवाबत से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने पीटीआई रहनुमा के गैर मुल्की दुश्मनों से रवाबत पर रद्द-ए-अमल में कहा कि फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिया में मिलकर चलाए ताकि इदारे में तकसीम का तासुर दिया जाए। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद के गठजोड़ के मामलात मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से पीटीआई के रवाबित और मगरबी बॉर्डर के जरिए फितना खवारिज को वापस लाने के फैसले मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। मजीद बोले कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबान कौन पंडित जमात ने पहले साइबर के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने कहा है कि पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों की अलाकार बनकर इंतशार फैला रही है। वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन ने मुरीदकी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के अंदर का खौफ उन्हें एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जहर उगलने पर मजबूर कर रहा है। भारत समेत तमाम पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें फौज पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश में हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाले किरदार आया हो रहे हैं, जल्द सब काबू में आ जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को बचाने की कोशिश में है और मुल्क बेहतरी के जानिब गामजन है। 2017 में मियां नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान के साथ जुल्म किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मियां नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजने वाला चीफ जस्टिस बानी पीटीआई को नजर नहीं आता। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर मंजूर अहमद काकड़ ने कहा पीटीआई के रऊफ हसन के भारतीय सहाफी के साथ रवाबत मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। सियासत की आड़ में नफरत, इंतशार, तफरीक पैदा करना किसी भी सियासी जमात को जेब नहीं देता। मंजूर अहमद काकड़ ने कहा कि पीटीआई को कलअदम करार देकर उस पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। मुल्क के अंदर नफरत, इंतशार और अफरा तफरी पैदा करने की मजमून कोशिश की जा रही है। सियासत का मकसद मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। सेक्रेटरी जनरल बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मजीद कहा कि रियासत मुखालिफ साजिशें मुल्क की सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के आदेश पर इस्लामाबाद के बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनी को खतूत भेज दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर के महीनों में 14 रुपए फी यूनिट सस्ता दिया जाएगा। ये रिलीफ पंजाब के बजट से दे रहे हैं और दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर आला पंजाब के बिजली की कीमतों में रिलीफ के इक़दाम को सराहा है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी अवाम का है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अमेरिका दहशतगर्दी का खुद खालिक है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हम अमन चाहते हैं, गरीबों का एहसास किया जाए। आलमी कुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त खत्म करना चाहती हैं। सरबराह जेयूआई ने कहा कि आलमी कुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी कुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी जाया कर रहे हैं? आज चीन और सऊदी अरब पर हम एतमाद करने को तैयार नहीं। खैरपुर में जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत का वाकया खैरपुर के इलाके पीर जोकोट के गांव हैबत खान बरोही में पेश आया। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध पीने से जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस हुक्काम का बताना है कि जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 6 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। तफ्तीश की जा रही है कि जहरीला दूध कहाँ से आया। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जारी जंग में सीज फायर मुआहदे के लिए सफारती दबाव बढ़ाने की गर्ज से मशरिक वस्ता के दौरे पर तलबी पहुंच गए।
अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत होगी। एंटनी ब्लिंकन इसराइली सदर और वजीर दिफा से मुलाकात भी करेंगे। वो इसराइली रहनुमाओं से मुलाकात के बाद कल मिस्र रवाना होंगे। याद रहे कि गजा की जंग शुरू होने के बाद ब्लिंकन के इसराइल का 9वां दौरा है। इलावाजी अमरीकी वजीर खारजा ने सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। दोनों रहनुमाओं ने यमन, गजा और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साल 2024 का पहला सुपर ब्लू मून आज होगा। स्पार्को के मुताबिक आज रात 11:26 पर पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून वकूफ पजीर होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जाएगा। स्पार्को का कहना है कि अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को आसमान पर नजर आएंगे। एक ही मौसम में 4 बार मुकम्मल महताब का ज़हूर हो जाए तो ब्लू मून कहलाता है। 19 अगस्त को सुपर ब्लू मून इस सीजन का तीसरा ब्लू मून है। ब्लू मून बहुत ही नायाब मुजाहिर होते हैं जो 2 से 3 साल के अरसे के दौरान ज़हूर होते हैं। नासा के मुताबिक अगला सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नजर नहीं आएगा। सुपर ब्लू मून 2 अलग अलग जाहिर होने वाले फल्कियाती मज़ाहिर का इम्तजाज है। यह अनोखा वाक़या उस वक्त रूनुमा होता है जब सुपर मून और ब्लू मून के कमरी चक्कर किसी एक तारीख पर रूनुमा हो। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।